बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह आज अबीरा फूड सीक्रेट्स में आपको बहुत ही यमी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बता रही हूँ, वाइट कोरमा। चले देखते हैं कि वाइट कोरमा या वाइट कढ़ाई कैसे बनती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन के छोटे छोटे पीसेस आपने ले लेने हैं। आप बड़े पीसेस भी ले सकते हैं, मैंने कढ़ाई साइज़ के पीसेस लिए हैं। आपने क्या करना है कि ऑयल में इसको या घी में आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसकी जो हीक होती है ना, वो आपने थोड़ी सी ख़त्म करनी है और उसको अच्छा सा फ्राई करना है। नमक साथ में आप इसके ऐड ज़रूर करिएगा। जब भी आप चिकन फ्राई करने लगें तो नमक आप हल्का सा इसमें डाल दिया करें, ताकि इसमें एक फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है और बिल्कुल तेज़ आंच पे इसकी बुनाई आपने करनी है और अच्छे से। दूसरी तरफ हम इसका एक पेस्ट सा इसका बना लेंगे, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं देना। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की एक प्याज ले ली है और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और 3 से 4 टमाटर आपने लेने। इसका आपने बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा बीच में आप पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लें। इसको आपने साइड पे रख देना है, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं देना, तो हमने ये पेस्ट इसमें डालना है। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करेंगे। कोकोनट आप ले लें और इसके अंदर आप डाल देंगी 1 टीस्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें ज़ीरे का ऐड करेंगी। और ये आपने बहुत अच्छा सा इसका आपने पाउडर बना लेना है इस मसाले का। यहाँ पे अब भुन गया है ये हमारा जो चिकन है। हमने इसमें जो पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें डाल देना है और इसकी अच्छी सी हमने बुनाई करनी है। यहाँ पे ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैंने बाद में इसका ऑयल निकाल दिया था। आप भी इसका ऑयल रिमूव कर सकते हैं, आराम से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा चिकन अब माशाल्लाह से इसका जो टमाटर और जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर का, उसका ये पानी है वो हल्का हल्का सा खुश्क हो गया है। हमने इसी में इसकी बुनाई करनी है। हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। लाल मिर्चें इसके अंदर नहीं जाएंगी, आपने लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं देना। बिल्कुल वाइट कोरमा है, वाइट कढ़ाई है, तो इसको हमने इस तरह रखना है। 1 कप आपने इसमें भर के दही का ऐड कर देना है और इसको अब आपने फुल आंच पे बहुत अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। जो आपने मसाला पीसा था, खुश्क मसाला जो हमने पीसा था, ये भी आपने इसमें डाल देना है। और कोकोनट देखिएगा और ताज़ा होना चाहिए, फ़्रेश होना चाहिए कोकोनट, क्योंकि जितना पुराना कोकोनट होता है उसका जायका ठीक नहीं होता। फ़्रेश कोकोनट आप लीजिएगा। पिसा हुआ नारियल जो होता है, पिसा हुआ खोपरा हम जिसे कहते हैं। यहाँ पे देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया है, मसाले भी बहुत अच्छे से जज्ब हो गए हैं, इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है हर मसाले का। यहाँ पे आपने क्या करना है कि बिल्कुल आंच को हल्का कर देना है। बिल्कुल आंच आपने हल्की कर देनी है और इसमें 1 कप भर के क्रीम डाल देनी है। फ्रेश क्रीम आप डाल सकते हैं, टेट्रा पैक की क्रीम आप डाल सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक की क्रीम डाली है। ये आपने पूरा पैकेट डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। और एक बात आप जहन में रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ में क्रीम डालते हैं कुकिंग करते वक्त, तो उसकी आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी होती है, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप क्रीम डालेंगे तो ये क्रीम फट जाती है, क्योंकि इसमें दही भी डला हुआ है, टमाटर भी हैं, तो ये खटास से फट जाती है। लिहाजा आप इसको बहुत हल्की आंच पे रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने घी बिल्कुल इसका निकाल दिया था, ऑयल जो था वो रिमूव कर दिया था, निकाल दिया था। बिल्कुल भी आपने इसमें ऑयल नहीं रखना। यहाँ पे आपने इसके ऊपर डाल देनी है जी वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, थोड़ी सी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ब्लैक पेपर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे या पहले डाल देंगे तो ये कलर अपना छोड़ देगी इसमें, और वाइट जो कोरमा है, वाइट जो कढ़ाई है, इसका फिर वो कलर मज़ा नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको सर्विंग डिश में आप निकालें, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। नान के साथ, चपाती के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। हमारे घर में ये रोटी के साथ खाई जाती है, जो नॉर्मल घर की चपाती होती है उसके साथ खाई जाती है। इसके साथ आप सलाद बना लें बहुत अच्छा सा करके, और इसके साथ चटनी वगैरह कुछ भी नहीं, हम लोग तो नहीं लेते, लेकिन आपको अच्छी लगती है तो आप रायता बना लें, चटनी बना लें, कुछ भी आप बना लें, सलाद के साथ इसको इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे से इसको पेश करें। वाइट कोरमा बिल्कुल शादियों वाला, जैसे वो शादियों का वाइट कोरमा होता है ना, शादियों पे हम लोग खाते हैं, तो वही वाइट कोरमा बना है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा इसका जायका था माशाल्लाह से। और बिल्कुल फ्लेवर वही आ रहा था जो हम शादियों पे रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं।
ब्लैक पेपर का लैदा अरोमा आ रहा था, सौंफ हल्की सी इसमें अरोमा सौंफ का आ रहा था और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चिकन बिल्कुल आपने इसको गलाना है, टूटे ना लेकिन गल जाए बिल्कुल। ये चिकन आपका जितना ज़्यादा गला हुआ होगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। बहुत मज़ेदार शादियों वाला कोरमा, ये आप इसको कढ़ाई कह सकते हैं, कोरमा कह सकते हैं। इंजॉय करें। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, हम सबको रिज़्क़े हलाल खाने की और कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब भी अपने घर में खाना बनाएं अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल किया करें कि उनको भी सालन दे के भेजा करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।